दीप, संकेत बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं, और शुक्रवार को इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी तेजी की पोजीशन आप कम करके भी जाएं। हालांकि कोई आज बहुत गैप से नीचे खुलने के संकेत नहीं है, अमेरिकी बाजार भी मिले जुले रहे, हल्की कमजोरी के साथ आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट डाउ घटा है। लेकिन जो कुछ भी इजराइल और हमास के बीच में हुआ है वीकेंड पर, शुक्रवार दोपहर के बाद से, वो कोई भी एक भी अच्छा संकेत है नहीं। एक, दोनों की तरफ से बयानबाजी तेज होती दिख रही है, और दूसरा, दोनों की तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है अपने अपने समर्थक देशों का, वो खतरनाक है। पहले बात करें इजराइल की तरफ, इजराइल की तरफ ऑलरेडी अमेरिका अपने 2 युद्धपोत भेज चुका है। बिल्कुल। ब्रिटेन की तरफ से भी उनकी नेवी का सपोर्ट मिलने की तैयारी होती दिख रही है, यानी और मॉरली तो दुनिया के सारे ताकतवर देश जो हैं वो इजराइल के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं, यानी कि इजराइल का मोर्चा तो मजबूत है सपोर्ट के लिहाज से। अब आइए दूसरी तरफ हमास, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब सपोर्ट ईरान की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, और रशिया भी उस सपोर्ट में अपना साथ देता हुआ दिख रहा है। कुछ हथियार भेजे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ ईरान की सीमा लगती नहीं है, ये सारे हथियार सीरिया के रास्ते भेजे जा रहे हैं, ईरान के द्वारा और रूस के द्वारा। तो ईरान और रूस अगर सीधे तौर पर सपोर्ट में आते हैं और कूदते हैं तो मामला फिर बड़ा हो सकता है और ख़राब हो सकता है। ये डर है, और इसी डर में कच्चा तेल आपका उछलता हुआ नजर आया है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह के संकेत आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें आ रही है, और अब ये भी खबर आ रही है कि बाइडेन साहब इजराइल पहुंच रहे हैं, मतलब इससे बड़ा कोई सपोर्ट आपको साफ साफ नहीं मिल सकता कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जाकर उसके चीफ प्रेसिडेंट आपको जाकर युद्ध के बीच में उस देश का दौरा करके आए। करेक्ट। सो आई थिंक ये पोजिशनिंग दोनों ही तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है कि युद्ध जब ये शुरू हुआ उसके बाद से सबसे स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग अब होती हुई दिख रही है। और वीकेंड से पहले खाली थोड़ी बहुत बातें आ रही थी, लेकिन ये बातें अब एक्शन में बदलती हुई दिख रही है। इससे डर ये है कि चीज़ें जल्दी से ठीक नहीं होगी और लंबी चलेगी, ये डर आपके मन में हमेशा रहेगा। अब ये और सतर्क होने का वक्त 100%। ठीक है सर। और कच्चे तेल पर स्पेशली हमने बड़ा रिएक्शन देखा, और मुझे याद भी है जब पिछले हफ्ते एग्जैक्टली इस समय जब इस सिचुएशन को लेकर बात हो रही थी, उस समय बाजार पर रिएक्शन नहीं आया था, पर आपने कहा था कि तेल पर आ सकता है, यहाँ ये सबसे बड़ा वॉचिंग फैक्टर है। बिल्कुल दीप, और ये तेल ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और आज हम अगर थोड़े बहुत कमज़ोर होंगे भी तो न यूएस को देखकर कमज़ोर होंगे, न किसी और चीज़ को देखकर होंगे, हम कमज़ोर होंगे तो कच्चे तेल को देखकर। कच्चे तेल पे कुछ विश्लेषण मैंने किया, कुछ और मेरी तैयारी है, लेकिन कल मैं आपको कच्चे तेल को लेकर बहुत डीप इनसाइट दूंगा। कुछ डेटा मैंने तैयार किए, कुछ और करूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कच्चे तेल का, जो मैं जब से बात कर रहा हूं, तो कच्चे तेल का डर क्यों हमारे लिए ज़्यादा है इस वक्त, इस पर मैं आपको कुछ विश्लेषण जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए, 90-91 का कच्चा तेल हमारे लिए मुश्किल की बात है। और ये 2 तरीके से, एक, ठीक है हमें फॉरेन करेंसी तो और ज़्यादा देनी है, हमें कच्चा तेल इंपोर्ट करने का बिल हमारा बढ़ता है, वो तो इकोनॉमिक फैक्टर समझ में आता है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल फैक्टर बड़ा है। कच्चा तेल का मूवमेंट ही आपको दिखाएगा कि इजराइल और हमास के बीच में तनाव बढ़ने वाला है या घटने वाला है इस तेल के दाम के साथ। क्यों? क्योंकि जो तेल उत्पादक देश है खाड़ी के, गल्फ के जो जितने भी देश हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इस युद्ध में। कुछ डायरेक्टली होंगे, कुछ इनडायरेक्टली होंगे, और ऐसे में सीधे तौर पर इसका पहला और बड़ा असर कच्चे तेल पे पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, कुछ देश ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान या हमास को, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन में वो भी चाहते हैं कि ये चले तो हमारा तेल महंगा बिके। हाँ सर। देखिए, अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, राइट। सो भले वो सपोर्ट खुल के ना करें, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि जल्दी से खत्म हो जाए, उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है। सो इसलिए जल्दी से चीज़ें खत्म कैसे होंगी, और ऊपर से अगर बड़े देश से, अगर एक चीज़, जब हमास ने हमला किया तो क्या उनको ये नहीं पता था कि बाकी सारे देश उनके साथ खड़े होंगे, इजराइल के साथ? सबको पता था, उसके बावजूद किया ना। सो अब पोजीशनिंग वो दिखा रहे हैं और ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हुआ है ना। सो आई थिंक ज़्यादातर देशों के, स्पेशली गल्फ में जो देश हैं, उनके इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये है कि लड़ाई लंबी चले, और इसलिए ये लड़ाई जल्दी से खत्म होगी इसके आसार कम दिख रहे हैं, और पोजीशनिंग दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो आई थिंक कच्चा तेल चिंता की बात है, नो डाउट। जनरली हमने ये देखा कि जब जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चा तेल ऊपर आता है, वो नीचे भी आ जाता है। वो नीचे भी आ जाता है, लेकिन आएगा तब आएगा, आने के पहले कितना स्ट्रेस देगा वो दिक्कत की बात है। तो मुझे लगता है हमारे लिए आज सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यही है कि कच्चे तेल के दाम $91 के आसपास है, जो हमारे लिए मुश्किल वाला मामला है। ऐसा नहीं, हमने $96-98 भी देखे, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि इस वक्त जिस तरह से बढ़ रहा है वो थोड़ी सी चिंता की बात है, तो हमें अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, 100%।